में कोई भी प्रोग्रामिंग करोगे या तो कंपनी में जॉब करने जाओगे तो बेसिकली वो जो आपका टैलेंट देखेंगे वो यही होगा कि कोई भी एप्लीकेशन बनाते हो या तो कोई भी प्रोग्रामिंग वेबसाइट बनाते हो, मीन्स एप्लीकेशन बनाते हो या वेबसाइट बनाते हो, कोई भी डिज़ाइन बनाते हो तो उसमें जो मैटर करेगा वो आपका प्रोग्राम की एफिशिएंसी कितनी है, वो भी एक यूजफुल एस्पेक्ट है। राइट। आप लोग भी अभी कोई भी एप्लीकेशन या वीडियो डाउनलोड करते हो तो बेसिकली उसकी वीडियो या इमेज हो तो बेसिकली उसमें आपकी दो रिक्वायरमेंट रहती है। एक तो अगर फोटो हुआ तो उसकी क्लियरिटी, लेकिन अगर आप क्लियरिटी की ओर जाओगे तो आपकी स्पेस भी उसमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। राइट। एंड स्पीड की बात करें तो फॉर एग्जांपल आप कोई भी डिज़ाइन करोगे एप्लीकेशन तो वो आउटपुट कितनी स्पीड में दे रहा है, दैट इज द मेन थिंग्स। राइट। इवन आप कोई भी आई मीन लैपटॉप परचेज करने जाओगे या वो भी करने जाओगे तो वहाँ पे भी आप स्पीड, स्पेस, वो सारी चीज़ें कंसीडर करते हो। तो वही केस हमारे अल्गोरिदम में भी लागू पड़ता है, यानी कि कोई भी प्रोग्रामिंग इफ़ यू आर गोइंग टू डिज़ाइन, कोई एप्लीकेशन बनाओगे या एनी प्रोग्राम, कोई भी प्रॉब्लम के लिए आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करने जाओगे तो उसमें एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के दो मेन फैक्टर्स है, मेजर्स है, जिसको हम लोग बोलेंगे आइदर स्पीड और स्पेस। ऑलरेडी यू हैव लर्न मैनी डेटा स्ट्रक्चर लाइक एरे, लिस्ट, वो सारी चीज़ें आप देख चुके हो। और एरे और लिस्ट का यूज़ क्या है, पॉइंटर का यूज़ क्या है, राइट। एज वेल एज डेटा स्ट्रक्चर आप लोगों ने स्टैक देखा, क्यू देखा, सर्कुलर क्यू देखा। तो हर एक डेटा स्ट्रक्चर की अपनी खुद की एक एप्लीकेशन है। वहां पे भी आप लोगों ने देखा होगा काफी सारे अल्गोरिदम। फॉर एग्जांपल प्रोग्राम देखे होंगे कि सर्च पर्टिकुलर एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट, लिस्ट में से कोई एलिमेंट सर्च करने के लिए आप लोगों ने दो, आई थिंक दो प्रोग्राम देखे होंगे। एक देखा होगा लीनियर सर्च एंड दूसरा सोच देखा होगा बाइनरी सर्च। देखा है लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। सर्चिंग अल्गोरिदम ऑलरेडी डेटा स्ट्रक्चर में आप लोगों ने देखे होंगे, यस और नो? कोई बता सकता है कि व्हाट इज लीनियर सर्च? एंड लास्ट टाइम आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो भी एफिशिएंसी आउट फाइंड आउट करेंगे उसमें मेन जो फैक्टर होगा वो ये होगा कि आपका अल्गोरिदम विच सिनारियो, किस सिनारियो में आपका केस, मतलब जो भी अल्गोरिदम है वो बेस्ड है, इन विच सिनेरियो आपका जो अल्गोरिदम है वो पुअर है, यानी कि रस्ट है, एंड इन विच केस आपका जो अल्गोरिदम होगा, आपका जो प्रोग्रामिंग होगा, आपका जो भी डिजाइन किया होगा वो बेस्ट केस है। राइट। तो कोई मेरे को बताएगा व्हाट इज लीनियर सर्च? आई थिंक ऑलरेडी लिस्ट, लिस्ट में या एरे में आप लोग लीनियर सर्च देख चुके होंगे। तो मेरे को बताओ व्हाट इज लीनियर सर्च? One by one searching element. यस, यू हैव वन एलिमेंट टू सर्च। आपको एक लिस्ट दिया होगा, एरे दिया होगा, उसमें से एक एलिमेंट दिया होगा कि उसको सर्च करके दिखाओ। राइट। अब लीनियर सर्च की ही बात करें तो बेस्ट केस कौन सा हो सकता है? अगर आपके पास कोई लिस्ट है, फॉर एग्जांपल आपके पास सर्च लिस्ट है और ये लिस्ट रहा 337, 45, 57, 93 एंड 120। राइट। ये लिस्ट है, उसमें आपको 45 को सर्च करना है। राइट। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि 120 आपको सर्च करना है तो 120 विल बी सर्चिंग जो है वो फाइंड आउट करना है, तो 120 जो हो गया आपका दैट इज रॉस्ट केस या तो पुअर हो सकता है, बिकॉज आपको हर एक एलिमेंट के साथ चेक करना पड़ेगा कि मेरा एलिमेंट 120 है कि नहीं है। और आपके केस में अगर 120 की बात करें तो जो लिस्ट दिया हुआ है उसमें 120 जो है एट द लास्ट पोजीशन पे। राइट। दूसरी एक चीज अगर आप लोगों ने देखा होगा तो लीनियर सर्च में जो है, लीनियर सर्च जो है उसमें पहले आपको हर एक एलिमेंट का सॉर्टिंग करना पड़ता है। राइट। सॉर्ट कर देते हो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका जो लिस्ट रहेगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, और जो भी एलिमेंट आपको सर्च करना है वो वन बाय वन स्टार्टिंग से देखेंगे। वैसा ही आप लोगों ने बाइनरी सर्च देखा होगा। बाइनरी सर्च में हम लोग ट्री बनाते हैं।
और ट्री बनाने में फर्स्ट जो एलिमेंट यानी कि रूट नोड जो होता है वो मिडल एलिमेंट होता है। उसके बाद उसके जो भी छोटे एलिमेंट है वो लेफ्ट साइड में जाते हैं, और उससे बड़े मतलब रूट नोड से जो भी छोटे वाले हो वो राइट साइड में जाते हैं। एंड वन बाय वन उसका हम लोग ट्री बनाते हैं, एंड वी कैन फाइंड आउट द पर्टिकुलर एलिमेंट। और जो भी एलिमेंट सर्च करना है वो रूट से हम लोग कंपेयर करेंगे, एंड वी विल सर्च आउट दैट इंडेक्स, राइट। तो आज हम लोग वही केस कंसिडर करने वाले हैं कि कैसे आप लोग कंपेयर करोगे, कैसे आप लोग डिसाइड करोगे कि आपका जो भी एल्गोरिदम है वो बेस्ट है या पुअर केस है या रस्ट केस है या एवरेज केस में है। अब जनरल लीनियर सर्च की बात करें, अगर आपको एलिमेंट जो भी दिया जाए, अगर आपके एलिमेंट में वो पहला ही है, फॉर एग्जांपल थर्ड 3 नंबर को आपको सर्च करने के लिए बोला जाए तो 3 वेरी फर्स्ट पोजीशन में है, तो आपको बाकी सारे चेक करने की जरूरत नहीं है। आपको जो नंबर सर्च करे वो वेरी फर्स्ट एलिमेंट है, तो आप उसका इंडेक्स रिटर्न कर दोगे कि पहला ही एलिमेंट मेरा सर्च में है। देन अगर 45 या 57 की बात करें तो वो मिडल में है, तो वो एवरेज केस हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहले 3 से कंपेयर किया, फिर 37 से कंपेयर किया कि हमारा जो एलिमेंट रिक्वायर था दैट इज 45 है, और 45 वो थर्ड पोजीशन पे हम लोगों को मिल रहा है। यानी कि हम लोगों को एटलीस्ट 2 कंपेरिजन तो करने ही पड़े। अब मैं इस केस में ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पता है लीनियर सर्च का एल्गोरिदम कैसे लिखते हैं, सी प्रोग्रामिंग क्या है, ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ। और कंपैरिजन क्या होता है वो भी आपको पता है, वो ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ। अगर किसी को नहीं पता है कि लीनियर सर्च में कैसे सर्च करते हैं कंपैरिजन करके, तो प्लीज मेरे को बता देना, अदरवाइज सब ऊपर से जाएगा, राइट। अगर मेरे को 57 सर्च करना है तो मेरे को 57 को पहले 3 से कंपेयर करना पड़ेगा, और मैं सर्च करूंगा कि मेरा नंबर 57 है कि नहीं। तो 3 एंड 57 बोथ आर डिफरेंट, 37 इज ऑल्सो डिफरेंट, 50 सॉरी 45 इज ऑल्सो डिफरेंट, एंड 57 मेरे को फोर्थ लोकेशन पे मिल रहा है। अगर एरे की बात करें तो सी प्रोग्रामिंग में एरे 0 से स्टार्ट होता है। अगर इंडेक्स की बात करें तो मेरा थर्ड इंडेक्स इज द एलिमेंट दैट आई एम सर्चिंग। 57 में सर्च कर रहा था, और 57 मेरे को इंडेक्स में थर्ड नंबर यानी कि जो भी एरे होगा, सर्च लिस्ट इज माई एरे, एंड उसकी थर्ड इंडेक्स पे 0, 1, 2 एंड 3, थर्ड इंडेक्स पे मेरे को 57 मिल रहा है। यानी कि मेरे को एटलीस्ट 3 कंपेरिजन करने पड़े, एंड फोर्थ कंपेरिजन में मेरे को जो भी एलिमेंट चाहिए वो मिल रहा है। अगर मैं 120 की बात करूं, मेरे को सर्च करना है, तो दैट इज द पुअर केस कि मेरे को हर एक को कंपेयर करना पड़ेगा 120 से, एंड मेरा एलिमेंट कहाँ से मिल रहा है। तो 120 को सर्च करने में मेरे को एज कम्पेयर टू 3 एंड 45 ज्यादा टाइम लगेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं सर्च कर रहा हूँ 500, एंड मेरे को लिस्ट में है ही नहीं, 500 में सर्च कर रहा हूँ एंड वो लिस्ट में है ही नहीं, तो फिर भी मेरे को हर एक के साथ कंपैरिजन करना पड़ेगा, एंड एट द लास्ट आप डिसाइड कर पाओगे कि 500 को मेरे को सर्च करना था, लेकिन वो तो एलिमेंट मेरे केस में है ही नहीं, राइट। तो ये दो सिनारियो होगा, जो सर्च कर रहे हो वो एट द लास्ट में होगा या लिस्ट में ही नहीं है, तो वो केस आपका रॉस्ट केस हो जाएगा, राइट। तो जो मैंने आपको बताया कि बेस्ट केस वो होता है जो, अगर लीनियर सर्च की बात करें तो बेस्ट केस वही है जो ऑलरेडी सॉर्टेड लिस्ट में अगर आपका एलिमेंट वेरी फर्स्ट है तो उसको हम लोग बेस्ट एलिमेंट बेस्ट बोलेंगे। एवरेज केस वो होता है कि जहाँ पे आपका एलिमेंट में सारे चेक नहीं करना है, एटलीस्ट n/2 जितने भी लिस्ट में एलिमेंट है एटलीस्ट n/2 मेरे को सर्च करना है। एंड रोस्ट केस तो वो होता है कि जहाँ पे आपको आइदर आप जो भी सर्च कर रहे हो, जो भी मतलब जो भी नंबर सर्च कर रहे हो एट द लास्ट में मिले, या तो वो लिस्ट में ही नहीं है, तो उसको हम लोग कंसिडर करेंगे रोस्ट केस। तो आप जो भी अल्गोरिदम सब्जेक्ट ये पढ़ने वाले हो, एडीए, राइट, वहां पे आपको फ्रिक्वेंटली ये सुनने को मिलेगा कि आपका चेक वेदर आपका जो भी सर्च है, यानी सॉरी आपका जो भी एल्गोरिदम है वो किस इन विच सिनेरियो इट इज बेस्ड, इन विच सिनेरियो इट इज एवरेज, इन इट विच सिनेरियो इट इज रॉस। तो ये सारी चीजें जो भी आप लोग सॉर्टिंग ऑलरेडी बबल सॉर्ट वो सब पढ़ के आए होंगे, आई होप, राइट, इन द डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट। तो काफी सारे ऐसे एल्गोरिदम होंगे जिसकी एप्लीकेशन में आप सीखोगे कि वो बेस्ड है,
कुछ केस में रोस्ट है, कुछ केस में एवरेज होंगे, राइट। तो उससे पहले थोड़ा बहुत अल्गोरिदम के बारे में रिवीजन कर लेते हैं। ऑलरेडी यू नो व्हाट इज द एफिशिएंसी। आप कोई भी प्रोग्राम बनाओगे या कोई भी कोड लिखोगे या कोई भी अल्गोरिदम डिजाइन करोगे, तो उस वहां पे आप लोगों को कंसिडर करना है स्पीड एंड स्पेस। कि कुछ केस में स्पीड हम लोगों को चाहिए होगी कि फॉर एग्जांपल आप कोई इंटरनेट का पैक लेने वाले हो या तो इंटरनेट परचेस करने वाले हो, कि इस कंपनी का इंटरनेट है जो 40 Mbps स्पीड दे रहा है इस फॉर द सेम प्राइस, फॉर एग्जांपल अगर लेट अस एज्यूम करो कि 200 रुपीज में आपको 40 Mbps की स्पीड मिल रही है, दूसरी कंपनी 50 Mbps की स्पीड दे रही है, तीसरी कंपनी फॉर एग्जांपल 100 Mbps की स्पीड दे रही है, प्राइस सेम है, तो आप किसको कंसिडर करोगे? ऑब्वियसली स्पीड को कंसिडर करोगे, बिकॉज 100 Mbps मेरे को 2000 में ही, सॉरी 200 में ही मिल रहा है, राइट। हर एक के लिए केस मीन्स प्राइस सेम है बट स्पीड डिफरेंट कंपनी डिफरेंट दे रही है, तो ऑब्वियसली आप स्पीड के साथ जाओगे। तो मार्केट में अगर आप मीन्स आप जॉब के लिए जाते हो, आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हो और आपको बोले कि कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए अल्गोरिदम डिजाइन करो, तो वहां पे आप कंसिडर करोगे स्पीड, राइट। कि कितनी वो कंसिडर करेंगे कि आपका कोड कितने टाइम में एग्जीक्यूशन हो रहा है, राइट। तो वो सारी चीजें अल्गोरिदम में एफिशिएंसी डिफाइन करती है कि आपका अल्गोरिदम एंड स्पेस। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि फॉर सेम एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको कोई पेन ड्राइव खरीदना है, लेकिन आपको 400 उसकी प्राइस है, और डिफरेंट डिफरेंट पेन ड्राइव के लिए अगर आपको स्पेस, अब हमारे अल्गोरिदम केस में स्पेस ऐसी होगी कि आप कोई भी कोड बनाओगे तो उस कोड के लिए स्पेस की रिक्वायर मिनिमम हो, राइट। तो ये सारी एफिशिएंसी है, बट बिफोर दैट लेट अस, आप लोग पीपीएस में फ्लो चार्ट एंड अल्गोरिदम सीखे हो, तो एक प्रॉब्लम दिया हुआ है कि अल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर अमोंग द थ्री नंबर्स। मीन्स के थ्री नंबर्स आपको दिए होंगे, उसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम नंबर कौन सा है ये तीन नंबर में से। तो याद करो फ्लो चार्ट एंड अल्गोरिदम। अब फ्लो चार्ट एंड अल्गोरिदम में उस टाइम पे आप लोगों ने डेफिनेशन देखी होगी कि फ्लो चार्ट जो होता है, कोई भी आपको प्रॉब्लम दिया होता है उसके सॉल्यूशन का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, राइट। उसको आप ड्रॉ करके बताओगे कि मेरा जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मैं ऐसे फाइंड आउट करूंगा। और अल्गोरिदम वो होता है जो आप राइट डाउन करते हैं, उसमें स्टेप्स, कौन कितने स्टेप्स में आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, एंड जो भी प्रोग्राम आप लोग लिख रहे हो उसका स्टेप्स वाइज क्या क्या सॉल्यूशन रहेगा। तो आई विल गिव यू 5 मिनट्स, जस्ट पेपर एंड पेन लेके इसका अल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट खुद से ट्राई करो, लार्जेस्ट नंबर अमंग द थ्री नंबर्स, ओके। तो वहां से आपको बेसिक अल्गोरिदम क्या है उसका आइडिया आ जाएगा। जस्ट ट्राई। योर algorithm steps for find out three numbers. Find out the largest number among three number. ऑलरेडी ये आप पीपीएस में सीख चुके होंगे, तो सिंपली कंपैरिजन करना है। कैन यू टेल मी द algorithm steps? Yes, Devanshi, have you completed? ના સર 1 મિનિટ કરું છું લખતી છું. Okay, take your time.
इसका खत्म हो गया है। कैन यू टेल मी, अनम्यूट योर माइक एंड टेल मी द एल्गोरिदम स्टेप्स।
लास्ट इंडेक्स पे मिल रहा है। तो ऐसा केस भी हो सकता है कि हमारा जो भी नंबर सर्च करे वो लास्ट इंडेक्स पे हो, लास्ट पोजीशन में हो अपनी लिस्ट में, या तो वो हो ही नहीं। अगर वो केस हुआ तो हम लोगों को हर एक इंडेक्स के लिए, एरे के इंडेक्स के लिए या तो लिस्ट के इंडेक्स के लिए सर्च करना है। तो हम लोगों को कहाँ तक जाना है, जब तक हमारे लेंथ नहीं पहुंच जाती। आप लोगों ने फोर लूप में किया होगा, फोर इनिशियलाइज आई को 0 से करते हो तो लेस देन एन तक जाते हो, राइट, लेस देन एन तक जाते हो, या तो 1 से। एरे बेसिकली सी में 0 से ही स्टार्ट होता है, तो आप लेस देन एन लिखते हो, यानी कि एन माइनस इंडेक्स क्या होगी, 0 से लेके n-1 तक होगी। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा हुआ है कि इंडेक्स जब तक जैसे ही वो इंडेक्स ग्रेटर देन लेंथ हो जाएगी आपको स्टॉप करना है, और अनटिल यूज किया हुआ है तो मैंने ग्रेटर देन यूज किया हुआ है। ये चीज एक समझ लेना। उसके बाद हम इफ कंपैरिजन करेंगे। जो नंबर यहाँ पे जो है वो हमारा एरे का नाम है। जो मैंने आपको, ये जो हमारा एरे रहेगा सी, इन द केस ऑफ सी, ये जो लिस्ट है उसको मैंने नाम दिया हुआ है नंबर्स, और इंडेक्स हमारा मूव करेगा 0 से लेके n-1। और जो हम लोग नंबर सर्च कर रहे हो उसका नाम, वेरिएबल का नाम है टारगेट नंबर, टारगेट नंबर। ओके, एक्चुअली दिस इज ऑनलाइन एंड बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, तो शायद थोड़ा समझने में के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। इफ बोर्ड इज अवेलेबल देन इट इज फाइन, बट लेट अंडरस्टैंड। सो हम लोगों को क्या करना है, पर्टिकुलर 1 बाय 1 हर एक इंडेक्स के लिए चेक करना है। अगर वो हमारा टारगेट नंबर हुआ देन सिंपली कौन से पोजीशन पे है, कौन सी इंडेक्स पे है, वो सिर्फ इंडिकेट कर देना है। जैसे उसने बताया कि जिस नंबर पे आता है उसकी जस्ट के इसका इंडेक्स फाइंड, सॉरी, प्रिंट कर दो। जो स्टेप नंबर 5 था कि जिस नंबर पे, जिस पोजीशन पे वो पहुंचता है, मीन्स मिलता है आपको इंडेक्स, वो जस्ट हमको रिटर्न करना है। अगर वो नहीं मिलता है तो जस्ट रिपीट करना है जब तक वो नहीं मिल जाता। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एलिमेंट पे वो नहीं मिलता है तो नेक्स्ट एलिमेंट के लिए जाना है। तो सिंपली हम लोग क्या करते थे, फॉर लूप में i++ करते हैं। तो यहाँ पे अल्गोरिदम लिख रहे हैं तो जस्ट इंडेक्स को एक बार इंक्रीमेंट करवाना है, और हर एक ये रिपीट होता चला जाएगा जब तक हमको इंडेक्स नहीं मिल जाता, या तो हर एक एलिमेंट हम लोग चेक नहीं कर पाते। एंड जैसे ही वो कंप्लीट होता है, यहाँ पे आप एग्जिट भी लिख सकते हो या रिटर्न -1 भी लिख सकते हो। यहाँ पे आप एग्जिट भी लिख सकते हो, ओके, नो इश्यू। तो जैसे उसने बताया, तो स्टेप नंबर जो उसका 7 था आई थिंक, तो फाइनली स्टॉप कर देना है या एग्जिट कर देना। तो आपको अल्गोरिदम जो लिखना है वो ऐसे लिखना है, ओके। सिंपली आपको लीनियर सर्च का प्रोग्राम जब आप लोगों ने सी में किया होगा, डेटा स्ट्रक्चर में, या तो C++ में आई थिंक किया होगा, तो वहाँ का जो फंक्शन, मेन फंक्शन रहता था, या तो मेन लॉजिक रहता था फाइंड आउट पर्टिकुलर नंबर, तो वो आपको ऐसे आपके वर्ड में लिख सकते हो। यहाँ पे रिपीट, अनटिल, या तो कंटिन्यू, वो सारी चीजें वर्ड आप यूज करते हो जब भी आप अल्गोरिदम खुद का लिखोगे, ओके। लेकिन आप पूरे का पूरा सी का कोड भी लिख सकते हो। वहां पे मैं बबल सॉर्ट जब भी आपको करवाऊंगा तो वहां पे मैंने सिर्फ फंक्शन लिखा हुआ है बबल सॉर्ट का। तो यहाँ पे ये भी एज ए स्यूडो कोड या अल्गोरिदम कह सकते हो। अल्गोरिदम इज नथिंग बट जस्ट सॉल्यूशन, या तो स्टेप्स आप बोल सकते हो, पूरा का पूरा प्रोग्राम नहीं, ओके। पूरा का पूरा प्रोग्राम नहीं है, जस्ट इट इज एन अल्गोरिदम, ओके। जो मेन लॉजिक रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने के लिए बोलेंगे तो वो आपका रहेगा। फिर आप लोगों ने बाइनरी सर्च का भी प्रोग्राम किया होगा, सॉर्टिंग का अल्गोरिदम लिखा होगा। तो ये सारी चीजें जो है उसको हम लोग, जो मेन लॉजिक है उसको हम लोग अल्गोरिदम बोलेंगे। या तो दूसरा, बहुत सारी जगह पे एग्जाम में भी आपको पूछेंगे स्यूडो कोड, राइट है स्यूडो कोड। स्यूडो कोड इज नथिंग बट मेन लॉजिक। अब वो लॉजिक आप सी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, C++ में भी लिख सकते हो, जावा में भी लिख सकते हो, कुछ में भी लिख सकते हो। सिर्फ आपको क्या लिखना है, लॉजिक लिखना है। क्लियर, पूरा प्रोग्राम नहीं लिखना है, जस्ट लॉजिक लिखना है, ओके। नाउ एग्जांपल के साथ हम लोग देख लेते हैं। लेट्स स्टेप थ्रू द एल्गोरिदम फॉर सिंपल सैंपल इनपुट। सर्च लिस्ट दे दिया हुआ है जिसमें ऑलरेडी 6 एलिमेंट है और आपको सर्च करना है पर्टिकुलर नंबर। अब यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ जो प्रीवियस एल्गोरिदम लिखा हुआ है,
वहां पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ 45 को मेरे को सर्च करना है ना। वो अल्गोरिदम कैसे स्टार्ट होगा, एक्चुअल में बोर्ड नहीं है इसलिए मैंने राइट डाउन किया हुआ है पूरा जो भी बताना है वो, और उसको हम लोग इटरेशन बोलेंगे, राइट। ऑलरेडी यू नो व्हाट इज इटरेशन इज, यू हैव सी द इटरेशन इन फोर लूप, व्हाइल लूप, राइट, डू व्हाइल लूप, वहां पे आप लोगों ने इटरेशन देखा होगा। इटरेशन यानी कितनी बार फोर लूप अंदर जाके एग्जीक्यूट हो रहा है, उसको हम लोग इटरेशन बोलेंगे। नाउ द algorithm start off by initializing variable index to 1। ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जैसे ही algorithm स्टार्ट होता है इंडेक्स की वैल्यू हम लोग 1 कर देते हैं। देन इट बिगिंस टू लूप, लूप हमारा स्टार्ट होगा जहाँ पे हम लोगों ने रिपीट अंटिल लिखा हुआ है। ये लूप तब तक घूमेगा जब तक हमारा एलिमेंट हम लोग सर्च कर रहे हैं वो हमारा एलिमेंट नहीं मिल जाता। अगर वो एलिमेंट या तो वो नंबर अगर लूप मतलब हमारे लिस्ट में नहीं है तो अंटिल n-1 तक जाना है, या तो इंडेक्स हमने 1 से स्टार्ट किया हुआ है दैट्स वाई लेंथ n तक जाना है। प्रोग्रामिंग में आप देखोगे सी लैंग्वेज में तो आपका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है अगर आपने लिस्ट एरे लिया होगा तब। ऑलरेडी यू नो द लॉजिक, एरे जो भी इंडेक्स स्टार्ट होता है वो 0 से होता है। ओके फाइन। सो इफ माई नंबर इंडेक्स 1 से स्टार्ट होता है, अगर वही टारगेट एलिमेंट है तो मेरे को सिंपली एलिमेंट सॉरी इंडेक्स रिटर्न करना है कि इस पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे है, लाइक वाइज। अगर वो इफ में नहीं जाता है तो सिंपली इंडेक्स को इंक्रीमेंट बाय 1 करना है। ओके तो अब इटरेशन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट इंडेक्स इज इनिशियलाइज्ड टू 1। अगर आपके पास नोट पेन है तो आप उस पर कंटिन्यू कर सकते हो। ओके इटरेशन 1 इट चेक इफ, यहाँ पे इफ पे चेक करेगा कि इंडेक्स इज ग्रेटर देन लेंथ, मतलब यहाँ पे इंडेक्स 1 है एंड टोटल लेंथ कंसीडर कर दीजिएगा, यहाँ पे टोटल लेंथ इज 6। हम लोग 6 वैल्यू एन इज 6 असाइन कर रहे हैं, राइट। इट चेक इफ ग्रेटर देन लेंथ सिंस 1 इज नॉट ग्रेटर देन 6। तो यहाँ पे वो कंपेरिजन क्या करेगा, 1 is greater than 6, right, because index value is 1, sorry not this, ऊपर यहाँ पे इंडेक्स इज 1 एंड लेंथ 6 है, तो ये केस ट्रू है या फॉल्स है। ऑब्वियसली दिस इज फॉल्स बिकॉज a is less than 6, so this is false। since 1 is not greater than 6 it execute code inside the loop। यहाँ पे मैंने until लिखा हुआ है, तो अगर ये ब्रेक होता तो एग्जिट करना पड़ता, लेकिन अनटिल लिखा हुआ है, कंडीशन इज ट्रू एंड हम लोग इनसाइड जाएंगे और यहाँ पे इफ लिखा हुआ है इट कंपेयर नंबर इंडेक्स टू टारगेट नंबर, इट कंपेयर नंबर इंडेक्स दिस टू टारगेट नंबर। अब नंबर्स हमारा कंसिडर करना है ये एरे। ओके तो नंबर इंडेक्स मीन्स नंबर 1, इंडेक्स इज 1 एंड टारगेट नंबर इज वी हैव एज्यूम 45 हम लोगों को सर्च करना है, राइट। सो इट कंपेयर नंबर इंडेक्स टू टारगेट नंबर सिंस 3। अब नंबर 1 पे क्या है, यहाँ पे ऐसा ऐसा हो जाएगा, नंबर 1 इक्वल टू 45 आपको सर्च करना है एंड नंबर 1 इज नथिंग बट 3। तो 3 को कंपेयर करेगा कि अब आप बोलोगे कि सी में तो हम लोग कंपेरिजन के लिए आइदर ग्रेटर देन, लेस देन और डबल इक्वल टू यूज करते थे, लेकिन अगर जब भी आप अल्गोरिदम लिखोगे उस टाइम पे डबल इक्वल टू लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज नॉट अ असाइनमेंट, दिस इज अ कंपेरिजन। ओके तो आप यहाँ पे इक्वल टू भी लिख सकते हो या डबल इक्वल टू भी लिख सकते हो, बिकॉज अगर सी प्रोग्राम होता तो आपको यहाँ पे डबल इक्वल टू लिखना पड़ता। अदरवाइज सिंगल, सी लैंग्वेज में सिंगल इक्वल टू का मीनिंग होता है असाइनमेंट ऑपरेटर और डबल का मीनिंग होता है कंपेरिजन ऑपरेटर में इक्वालिटी चेक करना, राइट। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर रहे हैं वेदर 3 इज इक्वल टू 45, दिस इज नॉट अ केस, तो वो इनसाइड इफ नहीं जाएगा, वो कंडीशनल स्टेटमेंट फॉल्स हो गया और वो सिंपली क्या करेगा, इंडेक्स को इंक्रीमेंट बाय 1 कर देगा। इंडेक्स को इंक्रीमेंट 1 होने के बाद इंडेक्स की नई वैल्यू जो आ जाएगी दैट इज 2 आ जाएगी। अब हम लोग फिर से यहाँ पे जाएंगे और कंपैरिजन होगा 2 इज ग्रेटर देन और लेस देन, सॉरी 2 इज ग्रेटर देन 6,
तो ये केस भी हमारा फॉल्स रहेगा, बिकॉज 2 इज लेस देन 6। तो हम लोग नेक्स्ट में यहाँ पे आएंगे। अब नेक्स्ट में यहाँ पे कंपैरिजन कौन सा होगा, नंबर्स इंडेक्स। अब नंबर इंडेक्स, इंडेक्स वैल्यू इज 2, नंबर ऑफ 2 में मेरी वैल्यू है 37 और 37 को कंपेयर करेगा 45 पे। तो ये केस भी कंसीडर नहीं करेगा, बिकॉज कंडीशन ऑलरेडी फॉल्स हो गई, 37 इज नॉट इक्वल टू 45। वो सिंपली क्या करेगा, हमारा इंडेक्स चेंज हो जाएगा एंड इंक्रीमेंट बाय 1, तो इंडेक्स मेरा 3 हो जाएगा। अब जैसे ही इंडेक्स 3 होता है, वो यहाँ पे फिर से जाएगा, इंडेक्स यहाँ पे जाएगा और वो कंपैरिजन करेगा 3। 3 इज ग्रेटर देन 6, दिस इज अंटिल लिखा हुआ है, तो कंडीशन हम लोग बोल सकते हैं ट्रू है। और वो इन इन लूप में जाएगा, इन लूप में जाके वो चेक करेगा इंडेक्स 30, सॉरी इंडेक्स इज 3। अब थर्ड इंडेक्स पे मेरा नंबर है 45। अब कंपैरिजन करना है 45 इक्वल टू 45। कंडीशन इज ट्रू, इनसाइड जाएगा, रिटर्न करेगा इंडेक्स। ओके, रिटर्न इंडेक्स कर देगा। अब यहाँ पे आप लोगों को पता है रिटर्न लिखा हुआ, तो आपकी जो भी रिटर्न टाइप होगी इन अ सी लैंग्वेज इधर इंटीजर होनी चाहिए, बिकॉज इंडेक्स वेरिएबल जो है हमारा इंटीजर। ओके, तो ये आपको समझना है, दिस इज नॉट एक्चुअल में सी प्रोग्राम नहीं है, दिस इज एल्गोरिदम, दैट्स व्हाई आई हैव रिटर्न प्रोसीजर। ओके, नेक्स्ट। अब रिटर्न होने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, राइट? तो आपको पता है सी में हम लोग यूज करते थे ब्रेक, तो आप यहाँ पे ब्रेक यूज कर सकते हैं, ताकि जो पेरेंट लूप होगा वो ब्रेक होके डायरेक्टली आप यहाँ पे आ जाओगे एंड एग्जिट हो जाएगा। तो अगर जैसे ही आपको कोई नंबर फाइंड आउट होके कंडीशन ट्रू हो जाती है, आपको सिंपल क्या करना है, ब्रेक लिखना है। या तो आप यहाँ पे एग्जिट भी लिख सकते हो, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों ने एग्जिट लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे एग्जिट नहीं लिखते हो तो क्या होगा, ये कंडीशन स्टेटमेंट यानी इफ में से बाहर आके फिर से काम करने चालू हो जाएगा, और अननेसेसरी वो फोर्स के लिए भी चेक करेगा। आपको पता है कि नेक्स्ट लूप मतलब जो भी लिस्ट है वहां पे 45 है ही नहीं, तो वो हर एक के लिए चेक करेगा। लेकिन आपने जैसे ही यहाँ पे एग्जिट लिख दिया, या तो एग्जिट लिख लिया, तो वो आगे चेक नहीं करेगा। ओके, तो ये सारी चीजें ऐसे आप एल्गोरिदम को ट्रेस कर सकते हो। तो ये इटरेशन में मैंने लिखा हुआ है, इटरेशन 1 ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन, इटरेशन 2 में भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि 2 ग्रेटर देन 6 को कंपेयर करेगा और 37 और 45 का कंपेरिजन करेगा। ऑलरेडी वी नो दैट 37 इज नॉट इक्वल टू 4, सो इंक्रीमेंट बाय 1 and it will go for next iteration, index value simply 3 हो जाएगा एंड चेक करेगा, एंड वहां पे हम लोगों को मिल गया 45 is equal to 45 and it execute code inside the conditional and return index 3। ओके, अब यहाँ पे मेन चीज जो आती है कि आप कैसे कंसिडर करोगे कि आप लोगों का जो भी एल्गोरिदम है वो बेस्ड है। ओके, तो एक चीज याद रखिए क्या कि कोई भी आप अगर एफिशिएंसी के लिए हम लोगों ने 2 केस कंसिडर किए थे, एक था स्पेस एंड दूसरा था टाइम, राइट? अगर आपका टाइम कम आना चाहिए, तो कम टाइम के लिए आपका कंपैरिजन जो कर रहे थे, हमारा यहाँ पे इस केस में कंपैरिजन जो कर रहे हैं, अगर कंपैरिजन आपका कम हो जाएगा एट दैट केस, आपका जो एल्गोरिदम होगा वो फास्टर एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट कर देगा, राइट? क्योंकि जैसे ही आपका नंबर मिलता है आप एग्जिट कर रहे हो, एंड ऑलरेडी आई हैव डिस्कस विथ यू बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस। वो कैसे हम लोगों ने कंसिडर किया, तो नंबर ऑफ कंपैरिजन, बेस्ट केस में आपका नंबर ऑफ कंपैरिजन एक ही हो रहा था, एवरेज केस में अगर 45 का सर्च कर रहे हो तो 3 कंपैरिजन करना पड़ेगा, एंड 57 कर रहे हो तो आपको 4 कंपैरिजन करना पड़ेगा। अब अगर प्रीवियस केस की बात करें तो हमारा जो एग्जीक्यूशन हुआ है वो इनिशियलाइज इंडेक्स टू 1, यानी कि ये स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ है, तो ओनली वंस। ये लूप में जाने से पहले एक बार इंडेक्स को हम लोगों ने इनिशियलाइज टू 1 किया था, तो यहाँ पे वो सारी समरी लिखी हुई है कि इनिशियलाइज जो इंडेक्स एक बार एग्जीक्यूट हुआ है। चेक इफ ग्रेटर इंडेक्स इज ग्रेटर देन लेंथ, तो हम लोग अगर यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं
जैसे ही हम लोगों को इंडेक्स मिल रहा है और हम लोग एग्जिट कर रहे हैं, उस टाइम पे हम लोगों का ये जो स्टेटमेंट रिपीट अनटिल वाला वो कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? 3 बार। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे एग्जिट ही करना भूल गए और हर बार अगर वो एग्जीक्यूट होता तो वो मिनिमम 7 बार एग्जीक्यूट होता। सिक्स बार वो अंदर जाता, बिकॉज हमारा जो एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है। और एक बार और एग्जीक्यूट होता जब हमारा वैल्यू इंडेक्स का वैल्यू 7 होता एंड दिस लेंथ विल बी 6, तो एक बार एक्स्ट्रा वो कंपैरिजन करता। लेकिन हम लोगों ने इस केस में क्या कंसीडर किया है कि जैसे हम लोगों को एलिमेंट मिलता है हम लोग सिंपली एग्जिट कर रहे हैं। आई होप कि सबको समझ में आ रहा है, राइट? We have no board system right now. Whiteboard is not there, so that's why I have written down all these things जो आपके साथ डिस्कस करना था। कंपेयर एल्गोरिदम को कैसे इवोल्यूट करते हैं वो I have written down all these things, so that's why somewhat difficult for you, I think. उसके बाद चेक इफ नंबर इक्वल टू मीन्स इफ जो हमारा एल्गोरिदम केस में इफ जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो भी 3 बार एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद रिटर्न इंडेक्स एंड एग्जिट कितने बार होगा? तो वो जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी, राइट, इफ कंडीशन ट्रू होगी तभी वो बॉडी ऑफ द इफ में जाएगा, राइट? बॉडी ऑफ द इफ क्या होता है वो आपको पता है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तभी वो अंदर जाएगा। तो हमारा रिटर्न इंडेक्स एंड एग्जिट वाला जो स्टेटमेंट है वो एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। कब एग्जीक्यूट होगा? जब उसको जो भी नंबर हम सर्च कर रहे हैं वो मिल जाएगा इनसाइड द लूप। ओके, एंड इंक्रीमेंट इंडेक्स कितनी बार होगा? 2 बार, बिकॉज जैसे ही उसको एग्जिट मिल जाता है वो नहीं जाएगा। तो 3, जब हमारा नंबर इंडेक्स में 3 एंड 37 था उस टाइम पे वो ये स्टेटमेंट 2 बार एग्जीक्यूट हुआ होगा, राइट? एग्जीक्यूटेड 2 टाइम्स, बिकॉज थर्ड टाइम तो वो यहाँ पे लूप में तो जाता है। एग्जीक्यूटेड 2 टाइम्स, ओके, एग्जीक्यूटेड 2 टाइम्स दिस स्टेटमेंट, बिकॉज जैसे ही इसको एग्जिट मिलता है आपका प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। ये लूप से ही एग्जिट हो जाएगा, या तो ब्रेक आप बोल सकते हो, ब्रेक में आपको पता है फुल लूप से निकल जाएगा। ओके, तो ये स्टेटमेंट 2 बार एग्जीक्यूट हुआ, राइट? अब जब भी आप कोई भी एल्गोरिदम का इवेल्यूएशन करोगे, वेदर इट इज बेस्ट केस और वर्स्ट केस, उस केस में आप चेक करोगे कि कंपैरिजन आपका कितना हो रहा है। इफ या फोर लूप यूज कर रहे हो। लूपिंग में भी एक तरीके से कंपैरिजन ही हो रहा है। यहाँ पे रिपीट में भी आप देख सकते हो, रिपीट स्टेटमेंट जो लिखा हो वहां पे भी एक टाइप का कंपैरिजन ही हो रहा है। फोर लूप में भी आपको पता है कि फोर का सिंटेक्स क्या रहता है। फोर का सिंटेक्स आप देखोगे तो पहले तो इनिशियलाइजेशन होता है, देन होता है आपका कंडीशनल चेकिंग, ओके, कंडीशनल चेकिंग, देन आपका होता है इधर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, राइट? ये सिंटेक्स आपको पता है, राइट? तो यहाँ पे भी एक कंडीशनल चेकिंग होती है। फोर लूप हुआ, डू वाइल में भी होता है, वाइल में भी होता है, राइट? वाइल में भी कंडीशन आती है, तो कंडीशन यहाँ पे भी फोर में भी होती है। तो दैट्स वाई वी कैन से दैट कि यहाँ पे भी कंपैरिजन हो रहा है एंड इवन इफ में भी कंपैरिजन होता है। तो मेन चीज जो होती है आपकी वेस्ट केस, फर्स्ट केस एंड एवरेज केस जो भी होगा वहां पे आप कंसीडर करोगे कि आपके कितने एलिमेंट है और आपका जो भी कंपैरिजन हो रहा है वो कितना हो रहा है, राइट? So that's the total number of 10 operation to find target number at the index of 3. The loop is repeated 3 times and each time it executes 3 operation. जितनी बार लूप आपकी एग्जीक्यूट हो रही है उतनी बार ये इफ एग्जीक्यूट होगा, ओके? एंड उससे एक माइनस हम लोग अगर एग्जिट करते हैं तो उससे एक माइनस ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होता है। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि रिपीट के अंदर आप लोगों ने जो भी लिखा होगा, दिस इज रिपीट का ये कोड है, तो रिपीट का जो भी कोड है दैट विल बी एग्जीक्यूटेड जितनी टाइम आप लूप में जाओगे
इनसाइड जो भी कोड होगा वो एटलीस्ट उतने टाइम एग्जीक्यूट होगा। कहने का मतलब यहाँ पे यही लिखा हुआ है। तो हाउ मेनी ऑपरेशन आर टू रिक्वायर फाइंड नंबर 3 लोकेटेड एट फर्स्ट एलिमेंट। अब अगर मेरे को सर्च करना है तो ये जो टेबल मैंने लिखा हुआ है वो कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, वो बता सकते हो ये सारी चीजें। अगर मेरे को जो लिस्ट है, मेरा लिस्ट जो है यहाँ पे फिर से नीचे लिख देता हूँ। अब मेरा केस यही है, आपको कंसीडर ये करना है। आपके पास लिस्ट है एंड आपको सर्च करना है 3। अब ये जो टेबल है वो अपडेट होके क्या वैल्यूज आएगी सब में, बता सकते हो? आई नीड टू फाइंड आउट नंबर 3। तो ये टेबल अपडेट करके बता सकते हो कि क्या वैल्यूज आएगी? सो इनिशियलाइज टू 1, एक टाइम 1 ऑलरेडी देयर। अब ये कितनी बार घूमेगा? 1 टाइम ओनली, बिकॉज ये भी कंपैरिजन भी 1 होगा, बिकॉज वेरी फर्स्ट पोजीशन पे हम लोगों को 3 मिल रहा है। ओके, एंड दिस इज 0। दिस इज द फाइनल आंसर। जो टेबल था ये ऐसा होगा। अब कैसे हो रहा है मैं पहले आपको अल्गोरिदम वाइज दिखाता हूँ। कि इनिशियलाइज टू 1 ऑलरेडी यहाँ पे हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग लूप में जाएंगे। एज्यूम दिस इज फोर लूप, बट मैंने रिपीट अंटिल लिखा हुआ है। काफी सारे अल्गोरिदम बुक्स में आप देखोगे वहां पे यही रिपीट अंटिल यूज हुआ होगा इंस्टेड ऑफ 4। आप 4 भी लिख सकते हो, देर इज नो इश्यू। ओके, 4 भी लिख सकते हो आप स्यूडो कोड में या अल्गोरिदम में। अब रिपीट अंटिल, अब इंडेक्स कितना है? इंडेक्स की वैल्यू 1 है एंड लेंथ कितनी है आपकी? 6। अब नंबर इंडेक्स, यहाँ पे कंपैरिजन क्या होगा? 1 इज ग्रेटर देन, सॉरी 1 इज ग्रेटर देन 6। दिस इज ट्रू बिकॉज अंटिल यूज किया हुआ है। अब अंदर जाएगा, उसके बाद नंबर इंडेक्स 1, नंबर इंडेक्स 1 में हमारा कौन सी वैल्यू है? इट इज 3। और 3 इक्वल टू आपको चेक करना है 3 ही सर्च कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट भी एक बार एग्जीक्यूट हुआ। देन रिटर्न इंडेक्स भी एक बार इंडेक्स, बिकॉज दिस कंडीशन इज ट्रू, राइट? 3 इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू, यहाँ पे जाएगा और उसके बाद एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये एक बार एग्जीक्यूट होगा, दिस 1 टाइम एग्जीक्यूशन। दिस इज ऑल्सो 1 टाइम एग्जीक्यूशन, बिकॉज एग्जिट यहाँ पे कर रहे हैं तो ये स्टेटमेंट एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो ये दिस इज एग्जीक्यूटेड 0 टाइम्स एंड दिस एग्जीक्यूट 1 टाइम, बिकॉज प्रोग्राम फाइनली एग्जिट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया इनिशियलाइज टू 1 एक बार एग्जीक्यूट हुआ, फिर रिपीट वाला एक बार एग्जीक्यूट होगा, फिर इफ वाला एक बार एग्जीक्यूट होगा, रिटर्न इंडेक्स एंड एग्जिट एक बार एग्जीक्यूट होगा, एंड इंक्रीमेंट बाई 1 एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, बिकॉज पहला ही नंबर आपके पहला ही नंबर जो सर्च करे वो लिस्ट में पहले ही स्थान पे है, पहले ही पोजीशन पे है, पहले ही इंडेक्स पे है। तो यहाँ पे एग्जिट होके आप डायरेक्टली लूप से ही बाहर हो जाएंगे एंड फाइनली आपका जो भी अल्गोरिदम है या तो कोड है, फंक्शन है, वो उससे एग्जिट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है सबको? ये टेबल कैसे अपडेट हुआ कि इनिशियलाइज टू 1 एक बार एग्जीक्यूट हुआ। ओके, नेक्स्ट 145। ओके, now this is the list consider this is the list। ओके, एंड अल्गोरिदम भी मैं यहाँ पे ही पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको
बार बार मेरे को ऊपर जाने की जरूरत ना पड़े। ओके, आपके पास ये लिस्ट है। एंड ये टेबल है आपका। तो दिस इज लिस्ट, दिस इज अल्गोरिदम। एंड आपको लिखना है कि जो टेबल में वैल्यूज दिखी हुई है वो क्या, कौन सी वैल्यू आएगी। यहाँ पे जो सर्च करना है दैट इज 150। आपको सर्च जो करना है 150 सर्च करना है। ओके, 150 सर्च करना है आपको। एंड टेबल की वैल्यू कौन कौन सी होगी वो आपको लिखना है। एंड सेकंड थिंग, जो नेक्स्ट लेक्चर है वो भी मैं ही लेने वाला हूँ, बिकॉज ऑलरेडी सीएन का लेक्चर मेरा जो कल था वो मैडम ने लिया था, तो फोर्थ लेक्चर भी मैं ही लेने वाला हूँ। So don't worry, take your time. I have given you. This is the list. Okay, this is the list. This is a pseudo code, and you need to write update the value in this table. और आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ टाइम ये एग्जीक्यूट होगा। जिसका खत्म हो जाए यू कैन टाइप। जस्ट 5 वैल्यू है तो कॉमा करके लिख दो, नो इश्यू। सारे उसको टाइप करने की जरूरत नहीं है।
तो पहले स्टार्ट होगा इंडेक्स वन, तो इंडेक्स वन एक बार ही एग्जीक्यूट होगा बिकॉज इट इज आउटसाइड लूप, राइट। अब नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट, इंडेक्स इज ग्रेटर देन लेंथ कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, कोई बता सकता है? यस, एनीवन? Till the index of desired number. Sorry, what will be the number here? We have six element in a list, six element in a list. So how many times this statement will be executed? 6. 6. Okay. Anyone else? Okay, next, check if number equals to target number. ये कितनी बार execute होगा? 6. 6. Return index 0. 0 and increment by 1 5. Okay, let's start tracing. ये execute होने के बाद I will give you 5 to 7 minute break. Don't okay. So let us start the execution of this program. So index 1 ये जो है असाइनमेंट वैल्यू वो एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद लूप में चला जाएगा। अब यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट करेगा, हम लोग 1 से कंपैरिजन करेंगे 6 तक। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे जाएगा नंबर 1 3 और 3 एंड 150 का कंपैरिजन करेगा, तो ये एक बार एग्जीक्यूट हो गया। एक बार मैं लिख देता हूँ एग्जीक्यूटेड 1, ये भी एक बार एग्जीक्यूट हो चुका है और इसी में वैल्यू हम लोग अपडेट करते जाएंगे ताकि आपको पता चले। ये भी अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, राइट। ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये इनसाइड लूप नहीं, मतलब इनसाइड कंडीशन इफ बॉडी में नहीं जाएगा, लेकिन ये इंक्रीमेंट हो जाएगा। इंडेक्स वैल्यू एग्जीक्यूट हो गई एक बार, क्योंकि इंडेक्स वैल्यू अब 2 हो जाएगी और वो ऊपर जाएगा, कंपेरिजन करेगा 2 इज ग्रेटर देन 6, तो एग्जीक्यूट दूसरी बार हो गया। ये कंपेरिजन करेगा दूसरा स्थान पे कौन सा है, नंबर 37, और वो कंपेयर करेगा 37 इक्वल टू 150 और नॉट, लेकिन ये कंडीशन फॉल्स हो गई, लेकिन एग्जीक्यूटेड 2 टाइम्स हो गया। अंदर नहीं जाएगा इफ में, सिंपली इंक्रीमेंट कर देगा बिकॉज कंडीशन फॉल्स है। ये दूसरी बार एग्जीक्यूट हो गया। फिर इंडेक्स वैल्यू की नई वैल्यू कौन सी है, 3 एंड 6 को कंपेरिजन करेगा, एग्जीक्यूटेड थर्ड टाइम, यहाँ पे आएगा 45 और 150 का कंपैरिजन करेगा, एग्जीक्यूटेड थर्ड टाइम्स, लूप में नहीं जाएगा, कंपैरिजन फॉल्स हो गया। एग्जीक्यूटेड इंडेक्स वैल्यू अब एग्जीक्यूट एक बार और हो रही है, देन एग्जीक्यूटेड थर्ड टाइम, इंडेक्स वैल्यू अब हो गई है 4, एग्जीक्यूटेड 4 टाइम्स। दिस इज फोर्थ एलिमेंट कौन सा है, 57 और 150 का कंपैरिजन करेगा, तो वो भी एक चौथी बार एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे तो जाएगा ही नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई। देन इंक्रीमेंट बाय 1, नंबर इंडेक्स की वैल्यू कौन सी हो गई, 5 इज ग्रेटर देन 6, एग्जीक्यूटेड फिफ्थ टाइम। अब यहाँ पे कंपैरिजन करेगा 97 को, सॉरी 93 को कंपेयर करेगा, ओके 150 टाइम, तो ये भी 5 बार एग्जीक्यूट हो गया। एंड यहाँ पे तो जाएगा ही नहीं, कंडीशन फॉल्स है, 93 इज नॉट इक्वल टू 150। इंडेक्स वैल्यू भी अब इंक्रीमेंट होके 6 हो जाएगी, कंडीशन यहाँ पे हमारी फॉल्स हो गई, तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है 6 टाइम। कंडीशन यहाँ पे हमारी फॉल्स हो रही है, तो ये इनसाइड पे जाएगा ही नहीं। तो एक्चुअल में ये जो कोड है, नहीं यहाँ पे अनटिल लिखा हुआ है, तो 6 के लिए भी कंपैरिजन करेगा, तो 120 के लिए भी कंपैरिजन करेगा, 120 एग्जीक्यूटेड 6,
अब until लिखा है तो आपको 7 तक कंपेयर करना पड़ेगा, बिकॉज until इज नथिंग बट ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पे कंसिडर करना है, ठीक है। तो ये इक्वल टू 6 भी कंसिडर करेगा, तो 6 इज ग्रेटर देन until लिखा हुआ है तो वो इनसाइड में जाएगा और एग्जीक्यूटेड 6 होगा। 120 इज नॉट इक्वल टू 155, एग्जीक्यूटेड नहीं होगा, और इंक्रीमेंट ये एग्जीक्यूट होके आपका नंबर 7 तक जाएगा, एंड ये एक बार और कंपेयर करेगा, तो एग्जीक्यूटेड 7 टाइम। ये पता चला until लिखा हुआ है तो आपको कंडीशन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू भी चेक करनी है। ओके, पहले ये बताना भूल गया था। सो एग्जीक्यूटेड 7 टाइम, लेकिन यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो रही है। कंडीशन जैसे ही फॉल्स होती वो बाहर आ जाएगा। सो ये एग्जीक्यूटेड 6 टाइम, ओके, एंड दिस इज एग्जीक्यूटेड 7 टाइम, और हमारा इफ में गया ही नहीं है, दिस इज वैल्यू इज 1। ओके, until है तो एक बार जब ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो वो भी कंसिडर करना है, 6 इक्वल टू 6 भी कंपेयर करना है, बिकॉज दिस इज until लिखा हुआ है, सो ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता तब तक इंडेक्स वैल्यू लेंथ से ज्यादा नहीं होता तब तक तो वो अंदर जाएगा ही लूप में। सो दैट्स व्हाई इट इज 7। ओके, तो फाइनल जो टेबल अपडेट होके आएगा दिस इज दिस वन। ओके, यहाँ तक किसी को डाउट है तो बता सकते हैं, अदरवाइज वी विल टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। लेट्स मीट अगेन एट 12:15 को हम फिर से स्टार्ट करते हैं। ओके, कोई बता सकते हैं बबल सॉर्ट क्या होता है? ऑलरेडी आई थिंक यू हैव लर्न इन अ डीएस सब्जेक्ट। बबल सॉर्ट क्या होता है पता है किसी को? बबल सॉर्ट में कैसी प्रोसीजर करते हैं? ऑल ऑफ यू नो अबाउट सॉर्टिंग, राइट? सॉर्टिंग में क्या होता है, इधर यू कैन जो लिस्ट दिया होता है या एरे लिया होता है उसमें जो भी नंबर आपके पास होता है वो इधर इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है, राइट? तो बबल सॉर्ट इज अ सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिदम, राइट? देयर आर न्यूमरस, मैंने आपको कल भी बताया, परसों बताया था कि देयर आर न्यूमरस एल्गोरिदम अवेलेबल फॉर द सॉर्टिंग, राइट? बबल सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है, रेडिक्स सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, बहुत सारे एल्गोरिदम ऑलरेडी अवेलेबल है और हर एक की अपनी खुद की एप्लीकेशन है, राइट? आप वेरी सुन सीखोगे कि ऑर्डर ऑफ एन में आता है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में आता है, लॉगरिथम फॉर्म में आता है, तो वह सारी चीज़ आई थिंक स्टार्ट हो चुकी होगी, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा। The sorting algorithm is basically comparison-based algorithm in which each pair of adjacent element is compared and element are swapped if they are not in order. So let us start with a basic bubble sort. We can take unsort array for example. यहाँ पे 14, 33, 27, 35, 10. These are 5 elements are there. Bubble sort start with very first 2 element. वो पहले 2 नंबर का comparison करेगा and check which one is greater. अगर पहला नंबर दूसरे नंबर से ग्रेटर देन है तो वो सिंपली क्या करेगा, स्वैपिंग करना है हम लोग को। तो इन फर्स्ट केस 33 एंड 14 विल बी कंपेयर एंड अगर वो 14 फर्स्ट नंबर जो बड़ा होगा तो हम लोगों को स्वैप करना है, लेकिन हमारे केस में 14 ऑलरेडी मीन्स 14 जो है वो ऑलरेडी इन अ सॉर्टेड पोजिशन में ही है, यानी कि फर्स्ट नंबर जो है वो लेस देन सेकंड है, तो स्वैप करने की जरूरत नहीं है। बबल सॉर्ट में क्या होता है, कंपैरिजन करना है। अगर फर्स्ट नंबर जो होता है एडजेसेंट, मैंने आपको बताया कि एडजेसेंट लोकेशन पे एक दूसरे को कंपेयर करना है। अगर फर्स्ट नंबर ग्रेटर देन है तो सिंपली, अगर हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो सिंपली स्वैप करना है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे 14 एंड 33 का कंपैरिजन किया, नेक्स्ट स्टेप में आपको 33 एंड 27 का कंपैरिजन करना है। और अगर 33 और 27 में अगर दूसरे लोकेशन में 33 है जो बड़ा है तो उसको हम लोगों को स्वैप करके 27 को आगे लाना है एंड 33 को पीछे ले जाना है। तो
we find that 27 is smaller than 33, so स्वैप करना है। अब स्वैप करने के बाद क्या आएगा, 14 पहले आ जाएगा, 27 सॉरी 14 एज इट इज रहेगा और 27 आगे आगे 33 पीछे आ जाएगा। ओके, एंड रिमेनिंग विल बी सेम। अब 33 एंड 35 का कंपैरिजन होगा। अब उस टाइम पे 33 एंड 35 ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो आपको नेक्स्ट में चेक करना है 35 एंड 10 के बीच में। 35 एंड 10 का कंपैरिजन होगा तो आपको पता है 35 ग्रेटर देन है। अब क्या होगा, 10 को आके लेके जाना है एंड 35 को पीछे लेके आना है। तो we know that 10 is smaller than 35, hence they are not sorted and we have to swap. So we swap this value, we find that we have reached the end of array। उसके बाद 35 पीछे आ जाएगा, 35 जैसे पीछे आ जाएगा उसके बाद कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो उसको हम लोग बोलेंगे वन इटरेशन हुआ। आफ्टर वन इटरेशन द array should be look like this: 14, 27, 33, 10 एंड 35। ये ऑलरेडी आई थिंक हम लोग सीख चुके हैं, आप लोग सीख चुके होंगे डीएस में। तो जस्ट मैं फास्ट जा रहा हूँ, फिर से एक बार देख रहे थे। हम लोगों को क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट एंड दूसरे एलिमेंट को कंपेयर करना है। अगर फर्स्ट एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा है तो जस्ट उसको स्वैप कर देना है। हमारे केस में 14 एंड 33 है, तो हम लोगों ने क्या किया, 14 एंड 33 का कंपेरिजन किया। ऑलरेडी 14 स्मॉल नंबर है तो उसका स्वैप नहीं करना है। उसके बाद दूसरा इटरेशन कौन सा होगा, तो ये 33 और 27 को कंपेरिजन कर। अगर दोनों के कंपेरिजन में फर्स्ट नंबर अगर ग्रेटर देन है तो स्वैप करना है, तो यहाँ पे वो केस हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना है, 27 को आगे लेके आना है। तो 27 आगे आ गया और 33 पीछे हो गया। अब तीसरे और चौथे नंबर पे जो भी होगा उसका कंपेरिजन करना है। तो 33 एंड 35 का हम लोग कंपेरिजन करेंगे। तो ऑलरेडी 33 लेस देन 35 है, तो यहाँ पे कंपेरिजन करने की मीन स्वैप करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 35 एंड 10 का कंपेरिजन करेंगे। अब 35 और 10 में 35 बड़ा है तो ऑब्वियसली हम लोगों को स्वैप करना पड़ेगा। अब 35 एंड 10 आ जाएगा स्वैप होके, और कहाँ पे चला जाएगा, 10 एंड 35 यहाँ पे आ जाएगा। तो जो सॉर्टेड फर्स्ट इटरेशन के बाद जो होगा वो हमारा लुक लाइक दिस होगा। 14 एज इट इज रहा, 27 और 33 का स्वैप करने के बाद 33 यहाँ पे चला जाएगा। फिर यहाँ पे 35 था, तो 33 एंड 35 का हम लोगों ने स्वैप नहीं किया। लेकिन लास्ट में क्या था, 35 एंड 10 था, लेकिन 10 स्मॉल है और 35 ग्रेटर है, तो हम लोगों को स्वैप करने की जरूरत पड़ी। तो 10 आके आ गया। अब दूसरा इटरेशन होगा, यहाँ पे 14 एंड 27 का कंपेरिजन होगा। 14 और 27 का कंपेरिजन एज इट इज पोजीशन पे है, तो स्वैप करने की जरूरत नहीं है। 27 और 33 को कंपेरिजन करना पड़ेगा। तो दोनों को कंपेयर ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो स्वैप करने की जरूरत नहीं है। फिर 33 या 10 का करना है, तो 10 आगे आ जाएगा और 33 यहाँ पे चला जाएगा। एंड देन 33 एंड 35 का कंपेरिजन होगा, लेकिन 35 ऑलरेडी बड़ा है 33 से। सो आफ्टर सेकंड इटरेशन हमारा ऐसा केस हो जाएगा, 14, 27, 10, 33 एंड 35। आई होप कि आपको पता चल रहा है, राइट? बिकॉज जस्ट जितना भी स्वैप वो सारे चीज करनी है वो मैंने राइट डाउन किया हुआ है। एक्चुअली बोर्ड या ऐसा कुछ होता तो अच्छा होता। आई विल शेयर अ वीडियो, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। बोर्ड पे लिख के वो जो सारे चीजें होती है वो आप देखोगे तो ज्यादा पता चलेगा। अब थर्ड में क्या होगा, अब एक चीज याद रखना है कि बबल सॉर्ट जो होता है उसमें क्या होता है, फर्स्ट इटरेशन में जो भी आपके लिस्ट में बड़ा नंबर होगा वो लास्ट में चला जाएगा। उसके बाद सेकंड इटरेशन में क्या होगा, जो भी सेकंड लार्जेस्ट नंबर होगा वो सेकंड लास्ट पोजीशन में ऑलरेडी आ जाएगा। अब थर्ड इटरेशन में क्या होगा, 14 एंड 27 का कंपेरिजन होगा। तो ऑलरेडी 14 सॉर्टेड है एंड 27 ग्रेटर देन है, तो कोई भी स्वैपिंग करने की जरूरत नहीं है। फिर 10 एंड 27 का कंपेरिजन होगा। तो अब आपको पता है कि 27 ज्यादा है 10 से एज कम्पेयर टू 10, तो 10 आगे आ जाएगा, 27 पीछे हो जाएगा। तो थर्ड इटरेशन के बाद ऐसा होगा। फिर 27 एंड 33 का कंपेरिजन होगा। तो ऑलरेडी 27 हो गया है, ऑलरेडी 27 सॉर्टेड है, तो
27 और 33 का स्वैपिंग करने की जरूरत नहीं है। फिर 33 एंड 35 का कंपैरिजन होगा, वो भी ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो आफ्टर थर्ड इटरेशन आपको ऐसा दिखेगा। अब आपको क्या करना है, सॉरी ऐसा दिखेगा। अब आपको क्या करना है, 14 एंड 10 का करना है। अब 14 एंड 10 का करोगे कंपैरिजन, तो आपको पता है 10 इज लेस नंबर, सो स्वैप हो जाएगा एंड 10 आगे आ जाएगा, 14 पीछे चला जाएगा। फिर 14 एंड 27 का होगा, ऑलरेडी सॉर्टेड है। 27 33 का होगा, ऑलरेडी सॉर्टेड है। 33 एंड 35 का होगा, ऑलरेडी स्वैप है। तो आफ्टर दिस आपका ये आंसर आएगा कि 10, 14, 27, 33 एंड 35। अब उसका स्यूडो कोड ऐसा दिखेगा। मैंने आपको बताया था पहले भी कि आप स्यूडो कोड लिखते हो तो एज ए सी प्रोग्राम में जो मेन लॉजिक है वो भी आप लोग लिख सकते हो, नो इश्यू। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस केस में रिपीट अनटिल किया था, तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे जो सी का कोड, आई थिंक डीएस में आप लोगों ने यही किया होगा। दो फोर लूप आपको घुमानी है और एरे को इनिशियलाइज करके उसमें वैल्यू डाल देनी है। यहाँ पे मैं जस्ट ये जिसकी भी रिक्वायरमेंट है इस फोर लूप के लिए उसको ही इनिशियलाइज किया हुआ है। जो हमारा एरे का जो भी वैल्यू असाइन करनी है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 5 वैल्यू ली थी, वो मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया था। मेन जो लॉजिक है ये है, दो फोर लूप, नथिंग एल्स। और आपको ये लिखना है, राइट। और आपको पता है कि कोड मैंने क्या लिखा है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया जैसे कैसे कंपैरिजन होता है वही किया हुआ है। यहाँ पे आप लोगों को हर बार जो कंपैरिजन होगा, आपको पता है ये दिस इज आउटर लूप एंड दिस इज इनर लूप। आई थिंक इनर लूप एंड आउटर लूप का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, राइट। तो एक्चुअली हमारा नेक्स्ट सेशन में 140 को लैब भी है, तो वो उस केस में लैब में भी आपको यही प्रोग्राम करना है बबल सॉर्ट का यूजिंग सी लैंग्वेज। तो लैब सेशन में एक्चुअली वहाँ पे एक्सप्लेन होगा। मैडम पंक्ति मैडम जो है वो आपको एक्सप्लेन करेगी कि कैसे बबल सॉर्ट करना है, या तो मैं करूँगा आपको। तो आज के लिए अभी इतना ही। नेक्स्ट लैब में अगर हो सके तो ये पूरा कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है वो एक बार हम लोग ट्रेस करके देख लेंगे, ताकि आपको ज़्यादा आइडिया आ जाए। बिकॉज यहाँ पे जो कंपेरिजन होगा, आप लोगों को पता है टोटल जो कंपैरिजन होगा, जैसे प्रीवियस केस में हम लोगों ने टेबल में लिखा था, राइट। अगर वो ऐसा हम लोग अगर यहाँ पे करने जाएंगे तो आपको शायद 1 घंटे से भी ज़्यादा लगेगा। तो अभी यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ओके, बबल सॉर्ट में किसी को प्रॉब्लम है तो जो भी आपकी डीएस की नोट्स है वहाँ पे देख सकता है, या तो इंटरनेट पे भी आपको अवेलेबल होगा व्हाट इज बबल सॉर्ट, तो वहाँ पे आप एक बार देख लीजिए। ओके, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अदरवाइज आई एम शेयरिंग अटेंडेंस लिंक विथ यू, जस्ट गो थ्रू इट।